नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे वोमिटिंग यानी उल्टी के बारे में। बच्चे हों, प्रौढ़ हों या बुजुर्ग हों, हर उम्र में उल्टी होना व्यक्ति के लिए बहुत ही पीड़ादायक और असहनीय होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे उल्टी क्यों होती है, उल्टी होने पे क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव रखना चाहिए और कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर ओएन सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, मेरे यूट्यूब चैनल ओम होम्यो केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वोमिटिंग होना या उल्टी होना किसे कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में किसी भी कारण की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, उसके स्टमक यानी अमाशय और सामान्यतः समझें तो उसके पेट में उस व्यक्ति ने जो भी खाया या पिया है या कोई और पदार्थ जो उसके पेट में है, एक ही झटके में अनैच्छिक यानी इनवॉलेंट्री अगर मुंह या नाक के रास्ते एक झटके में बाहर आ जाए तो इस स्थिति को उल्टी होना या वोमिटिंग होना कहते हैं। और अगर लगातार उल्टी होने का मन बना रहे या तो उस स्थिति को नौजिया या जी मचलाना कहते हैं। उल्टी होना और नौजिया दोनों ही बहुत ही असुविधाजनक प्रक्रिया है, इसमें आदमी को बहुत परेशानी होती है। वैसे तो उल्टी होना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों का लक्षण हो सकता है। इसलिए उल्टी होना अगर एक बार होके रह जाए, लेकिन अगर बार बार लगातार उल्टी हो रही हो तो इसको जरूर सीरियसली लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ खास कारणों की जिसके कारण से उल्टी हो सकती है। उसमें से कुछ मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला है गैस्ट्रोएंटराइटिस। अगर आपकी आंतों में या पेट में इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल या वायरस के कारण, तब आपको उल्टी होने की संभावना बनी रहती है। दूसरा मुख्य कारण है माइग्रेन हेडेक यानी अधकापारी जिसको कहते हैं। इसके साथ भी उल्टी लगातार बनी रह सकती है। तीसरा मुख्य कारण है पेप्टिक अल्सर्स, जिसमें भी उल्टी होना स्वाभाविक बात है। मोशन सिकनेस भी एक बहुत मुख्य कारण है उल्टी होने का। बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि वो यात्रा करते वक्त उनको लगातार उल्टियां होती रहती हैं। इसके बारे में भी हम अगली कुछ वीडियो में चर्चा करेंगे। कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट है, जैसे कीमोथेरेपी अगर किसी की हो रही है तो उसको भी उल्टी होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं में भी देखा जाता है कि मॉर्निंग सिकनेस के नाते उनको भी उल्टी होती रहती है, मिचली होती रहती है। साथ ही अगर कुछ ऐसा आपने खा लिया हो जिसके नाते जो है आपको उल्टी हो सकती है, फूड पॉइजनिंग में भी आपको काफी उल्टी हो सकती है। सर पे चोट लगने के कारण से भी उल्टी हो सकती है। अगर किसी को पित्त की थैली में पथरी है तो उससे भी लगातार उल्टी होने की संभावना बन सकती है। अगर पाइलोरिक स्टोनिसिस एक केस होता है, उसके में भी उल्टी हो सकती है। अब जानते हैं कि अगर उल्टी हो रही है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या बचाव करने चाहिए जिससे उल्टी में जल्द से जल्द राहत मिल सके हमें। तो जब भी उल्टी हो रही हो और हमें खाने का इच्छा हो या भूख लगे तो कभी भी ठोस पदार्थ नहीं ग्रहण करना चाहिए, जैसे चावल हो गया, दाल, गाढ़ी दाल हो गई, सब्जी हो गई, ये नहीं खाना चाहिए। आपको दाल का पानी हो गया वो पीना चाहिए या पतली खिचड़ी बना के खानी चाहिए, और उसको भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खानी चाहिए। थोड़ा सा खाने के बाद कुछ देर बाद फिर भूख लगे फिर थोड़ा सा खाना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि पेट में जाते ही फिर से उल्टी हो जाए। साथ ही अगर आपको पानी पीना है तो वो भी थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए। प्रिफर करना चाहिए कि आप ग्लूकोज वाटर लें या चीनी नमक पानी का घोल बना के पिएं या ग्लूकोज वाटर पिएं, इससे आपको राहत मिलेगी। जब आपका पेट इस कैपेबल हो जाए कि वो पाचन करने में सक्षम होने लगे तो धीरे धीरे भोजन को आपको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद राहत होने के बाद ही आपको पूरा भोजन करना चाहिए। किसी प्रकार के तेज स्मेल वाली चीज़ों से बचना चाहिए और साथ ही स्पाइसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। हो सके तो दूध के पदार्थ भी नहीं लेने चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे उल्टी की 3 मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले जो दवा ध्यान आकर्षित करती है उसका नाम है इपिकाकुआना, इसको इपिकॉक भी कहते हैं। तो जानते हैं इपिकॉक की मुख्य लक्षणों के बारे में। अगर किसी पेशेंट के मुंह में सलाइवा यानी थूक लगातार बन रहा है, भरा हुआ है, उसको लगातार मिचली आ रही है और उसको उल्टी उसी के साथ लगातार हो रही है, और साथ ही में उसके पेट में नाभि के चारों ओर मरोड़ वाला दर्द हो रहा है, एकदम बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो आप इपिकॉक को सोच सकते हैं। बहुत अच्छी मेडिसिन है इपिकॉक। उल्टी होने से मरीज का चेहरा एकदम नीला पड़ जाता है। उल्टी में मरीज को फूड, बाइल और कभी कभी म्यूकस और ब्लड तक आ जाता है। ऐसे पेशेंट का अगर आप मुंह खोल के जीभ देखेंगे तो एकदम साफ जीभ होती है, क्लियर टंग होती है। साथ ही अगर उल्टी हो जाती है तब भी उसको मिचली में आराम नहीं मिलती, लगातार मिचली बनी रहती है और उल्टी होती रहती है।
तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो आप इपीकॉक सोचें। इपीकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अगर इपीकॉक मेडिसिन के लक्षण मिल रहे हो तो इपीकॉक 200 मिल ले आए और उसको 2 बूंद टंग पे डाल लें और सुबह दोपहर शाम आप 2-2 बूंद लें, या जब भी आपको उल्टी हो उसके तुरंत बाद इपीकॉक 2 ड्रॉप आप लें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप उल्टी जल्द से जल्द छुटकारा पा जाएंगे। दूसरे नंबर की मेडिसिन है एंटिम क्रूड। इस मेडिसिन के लक्षण क्या हैं? अगर किसी पेशेंट को कुछ भी भारी खाने से, जैसे केक पेस्ट्री हो गया, तेल मसाले वाली चीजें हो गई, अचार खटाई हो गई, अगर खाने पे उसका पेट भारी हो जाए, उसको खट्टी डकारें आने लगे, बार बार डकारें आने लगे, मुंह में पानी आने लगे और मुंह में खाने का स्वाद आने लगे, पूरा सीना जलने लगे, जिसको हार्टबर्न बोलते हैं, उस स्थिति में अगर उसको उल्टी भी साथ में हो रही हो तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। इस मेडिसिन को आप सोच सकते हैं। अगर कुछ भी खाने या पीने के तुरंत बाद उल्टी हो जा रही हो, साथ ही उसका पेट एकदम फूला फूला मरीज का लग रहा हो, तब ये मेडिसिन आप सोच सकते हैं। साथ ही इस मेडिसिन की बहुत ही खास लक्षण है, आप जीभ निकाल के उस मरीज का देखेंगे तो पूरा जीभ लगेगा सफेद रंग के पेंट से पेंट कर दिया हुआ, एकदम सफेद व्हाइट कोटेड टंग होती है। उस स्थिति में आप एंटिम क्रूड सोच सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है मेडिसिन। अब एंटिम क्रूड को लेना कैसे है? तो जब भी ऐसे लक्षण दिखें, एंटिम क्रूड 200 की 2 बूंदें जीभ पे डाल लें और रोज 2 बूंदें आप लें, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है एंटिम क्रूड। उल्टी के लिए हमारी तीसरी सबसे बेस्ट मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्टारिकम। शॉर्ट में इसे हम लोग एंटिम टार्ट भी कहते हैं। बड़े हों या बच्चे हों, सभी उम्र के लिए बहुत अच्छी दवाई है। छोटे बच्चों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट है अगर उल्टी हो रही है उसको। अगर किसी पेशेंट को लगातार उल्टियां हो रही हों और किसी भी स्थिति में उसको आराम ना मिल रहा हो, अगर केवल दाहिने करवट वो लेटे तो उसको कुछ देर की राहत मिलती है, जैसे ही वो करवट बदलता है या चलने की कोशिश करता है फिर उल्टी शुरू हो जाती है। तब ये मेडिसिन आप सोच सकते हैं। कुछ भी खाने के बाद मरीज को उल्टी, उबकाई या मिचली शुरू हो जाती है। साथ ही मरीज को एक खास बात है कि उसको सेब खाने की बहुत अच्छी इच्छा होती है और साथ ही उसको कुछ तीक्ष्ण चीजें जैसे अचार खटाई ऐसी चीजें खाने की भी बहुत इच्छा होती है, उल्टी हो रही हो तब भी। उसको उल्टी होने के बाद मरीज को बहुत कमजोरी होती है, पसीना होता है, वो एकदम थक जाता है और सो जाता है। साथ ही ये मेडिसिन बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है। जो बच्चे उल्टी हो रही हो वो चाहते हैं कि अपने पेरेंट्स के या माँ या बाप के गोद में लिपट के सोए रहें, और उनको कोई छू भी देता है तो एकदम चिड़चिड़े होते हैं, रोने लगते हैं, हमेशा गोद में घूमना चाहते हैं। अगर ऐसे पेशेंट का मुंह खोल के आप उसकी जीभ देखेंगे तो उसके जीभ भी सफेद कोटेड एकदम होती है, जैसे एंटिम क्रूड में होती है, लेकिन इसमें जगह जगह पे रेड कलर के उभार होते हैं, रेड पैपलीज होती है। साथ में दोनों किनारे जीभ के वो रेड कलर के होते हैं। अगर ऐसे लक्षण दिख गया तो फिर क्या कहने, एंटिम क्रूड एकदम रामबाण की तरह काम करेगी। अगर ऐसे लक्षण है तो एंटिम क्रूड आप 200 में लें और उसको टंग पे 2 बूंद या 4 गोलियां, अगर ग्लोब्यूल्स में है तो आप 4 गोलियां चूस लें और सुबह और शाम को या उल्टी होने के बाद तुरंत आप लें। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी एंटिम क्रूड। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर दें वीडियो को। जय हिंद।